करनी चाहिए। ना तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, ना आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और ना ही। जी, मैं मलेशिया में काम करता हूँ। पहले आपसे बात हुई थी, मैं एक पूरा प्लान बना के बैठा हुआ था, लेकिन आपने वो बोला था वो वीज़ा अवेलेबल ही नहीं है। अभी मुझे भूल गया वो कौन-सा वीज़ा था। लेकिन अभी मैं प्लान बना रहा हूँ इसके बारे में, जॉब सीकर वीज़े के बारे में, पुर्तगाल के। सही। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। आप अभी उधर में हैं, तो आपको तो बेटर पता होगा कि क्या वो वीज़ा लगता भी है और उसके आगे जॉब भी मिल सकती है कि नहीं? तो आपने जॉब सीकर वीजा जो मलेशिया का है वो मुझे नहीं पता आपने कब लास्ट टाइम देखा था, लेकिन ये 23 अक्टूबर से जॉब सीकर वीजा जो मलेशिया जो पुर्तगाल का है वो उन्होंने वैसे ही खत्म कर दिया हुआ है। अब उसका नाम उन्होंने हाईली स्किल्ड वर्कर वीजा, जिसको हम D3 बोलते हैं, वो कर दिया हुआ है। मुझे नहीं पता आपने लास्ट टाइम कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन देखी है, आज देखी है या पहले की देख के आप जो है वो ज़हन में बना के बैठे हुए हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर वीजा जो पुर्तगाल का है वो खत्म हो चुका है। जो हाईली स्किल्ड ये बता रहे हैं, इसके अंदर में मेरी तो जो है ना स्टडी इंटरमीडिएट है, लेकिन उसके अंदर गैप भी है, और दूसरा इलेक्ट्रिशियन का जो है ना डिप्लोमा है पाकिस्तान से, सही। वोकेशनल। इधर में मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 4 साल का सही। इलेक्ट्रिशियन की जॉब में, सही। वो लेटर भी मिल जाएगा। नहीं तो जॉब तो सीकर वो हाईली स्किल्ड वर्कर वीजा के जिसके पास 4 साल की जो है वो एजुकेशन है किसी टेक्निकल फील्ड में, क्योंकि आपके पास वो 4 साल की नहीं है, आपने इंटर किया हुआ और वोकेशनल आपके पास डिप्लोमा है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास ये है और साथ में आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आप इस DAE जो आपने किया हुआ है 4 साल का, साथ में आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है वो किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में BTech के लिए अप्लाई करना चाहिए स्टडी वीजे के लिए। जी। एंट्री अगर आपने एंट्री लेनी है तो आप पुर्तगाल को कंसीडर करें, अगर आपने एंट्री लेनी है तो रोमानिया को कंसीडर करें, अगर आपने एंट्री लेनी है तो स्लोवेनिया को कंसीडर करें, अगर आपने एंट्री लेनी है तो लटविया को कंसीडर करें। देखें, आपको ये चीजें समझने की जरूरत है कि जब आपका एज बढ़ जाती है और आपका स्टडी गैप बढ़ जाता है, आपकी मोटिवेशन कम हो जाती है, आपकी इंग्लिश प्रोफेसी कम हो जाती है, तो आपको छोटी कंट्रीज की तरफ जाना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे हर बंदे की यही एक ख्वाहिश होती है कि मैंने टॉप की यूनिवर्सिटी में जाना है। टॉप की से मुराद के भी हर बंदे से, जिस भी बच्चे से हम सुनते हैं, नंबर उसके 40% होते हैं, गैप उसका 12 साल का होता है, ख्वाब उसके जर्मनी के होते हैं। तो ये चीजें आपको जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। ना तो आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, ना आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और ना ही आपका जो मेन मकसद है, जो मेन पर्पज है, वो ये है कि हमने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, हमने डिग्री मुकम्मल करनी है। आप अपने मकसद से हट जाते हैं जब आप ये सोचते हैं कि यार हमने जो है वो जर्मनी में जाना है। आपने जर्मनी में आके करना क्या है? यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते, मोटिवेशन आपकी है नहीं, गैप आपका जो है वो 10-10 साल का हो गया। आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ऐसे मुल्कों में जाना चाहिए जहां पे लोग जाते नहीं है। जाने से मुराद के वहां पे लोग अप्लाई नहीं करते, तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे तो आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा। फर्ज करें आप जर्मनी में, अगर आप कहते हैं कि भी नहीं मैंने जर्मनी में ही जाना है, तो जर्मनी में पहले वो प्रेफर करते हैं, जर्मनी में पहले वो प्रेफर करते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं। जो बच्चे अभी जो है वो ग्रेजुएशन करके निकले हैं या इंटर करके निकले हैं, वो उनको प्रेफर करेंगे सबसे पहले। दूसरी बात, इनमें से भी वो प्रेफर उनको करेंगे जिनके नंबर जो है वो 80% प्लस हैं। क्यों? कि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है। उसके बाद वो ये देखेंगे कि ये उस बंदे को, बच्चे को वो यहाँ पे बुलवाएंगे जो बच्चा इनके काम का होगा। इसलिए बेटर ये है छोटी कंट्रियों के, अगर आपका गैप बढ़ गया तो छोटी कंट्रियों की तरफ जाया करें जहां पे आपका जो एक्सेप्टेंस के जो रेशियो है वो बढ़ जाए और आपको जो है वो वहां से एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए। उसके साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश प्रोफेसी पे भी काम करना चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो जो वीजा ऑफिसर आपके सामने बैठा हुआ, आप उसको कम से कम अपनी इंग्लिश से आप उसको कन्विंस कर सकें कि कम से कम मैं वहां पे पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, चाहे आपका मोटिव जो है वो जो भी हो।